नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे मैं सभी लोगों की निःशुल्क में सेवा करती हूँ। मेरी 500 से भी अधिक यूट्यूब पे वीडियो है कि जो वीडियो को देख के मुझे बिना मिले भी सभी लोग पूरे देश में ठीक हो रहे हैं। तो वैसे ही नखत्राणा के जो नीलेश भाई है उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उनको क्या फायदा हुआ, तो हम जानेंगे आज नीलेश भाई के अनुभव क्या है वो हम जानेंगे। तो नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। हाँ, प्रणाम बहन। जी और जी, सभी आपका दर्शकों को भी मैं हाँ प्रणाम जी, करता हूँ। आपका आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 48 है। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं नखत्राणा कच्छ में रहता हूँ। जी, आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम नीलेश भाई जयंतीलाल शुक्ल है। हाँ जी, और आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? मुझे सोराइसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिनके जी, दुनिया में करोड़ों कब दर्दी है। कब से हुआ था ऐसा प्रॉब्लम? और पिछले 13 साल से ये समस्या थी। जी, 13 साल से ये प्रॉब्लम था और फिर आपने क्या फॉलो किया? फिर आपको ठीक हो गया? वो जर्नी जो है वो पूरे 1 साल हुआ आपको ठीक होने में? हाँ, नहीं, मुझे 4 महीने में ही ये समस्या दूर हो गई। जी, तो 4 महीने में ऐसा क्या चमत्कार किया, वो सभी दर्शकों को बताइए, क्योंकि पूरे समाज में बहुत सारे लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, सोराइसिस का प्रॉब्लम है, जो एलोपैथी करते हैं, आयुर्वेदिक करते हैं, फिर भी उनको ठीक नहीं होता है। तो आपको 4 महीने में कैसे ठीक हो गया? हाँ, कहता हूँ जी, कि मैंने वैसे 15 मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को बताया, एमडोक्टरों को भी, मगर ये कभी कम हो सीजन के हिसाब से, कभी बढ़ता था, ऐसा होता था। जी, तो फिर मुझे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता चला, नई हाँ भोजन जी, प्रथा के बारे में। जी हाँ, और भुज के प्रभुदास भाई नाकराणी हाँ और जी, उषाबेन नाकराणी, जी हाँ, उनके माध्यम से मैं डॉक्टर झरना पटेल से जुड़ा। हाँ जी, और झरना बेन पटेल ने मुझे ये बताया जी, कि आपको अगर बीमारी ठीक करनी हो तो मैंने, आप क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। हाँ जी, तो जो दूसरे एनडीएस के साधकों के द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिला था, उसके हिसाब से जी, पहले मैं पंच तत्व के आधारित आहार व्यवस्था पर मैं गया। हाँ आकाश जी, तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, और शाम को फिर रात को पृथ्वी पृथ्वी को, और जल तत्व। हाँ जी, हाँ, तो मैंने पंच तत्व के हिसाब से पहले ये प्रयोग किया। जी, और उसके बाद रसाहार रसाहार और निर्जला पर मैं आया। जी, 2 महीने तक मैंने पंचतत्व आधारित पद्धति के हिसाब से जी, पक्का बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, और कच्चा खाना ही शुरू किया। जी हाँ, फिर बाद में झरना बहन से बातचीत हुई, जी, तो उन्होंने ये सुझाव दिया। कभी कभी कठिन सुझाव और थोड़ा कठोर सुझाव रंग लाता है। हाँ जी, मैंने जीवन में कभी एक भी निर्जला नहीं किया था, जी हाँ, और ये थोड़ा कठिन प्रयोग भी था। जी, तो झरना बहन ने मुझे ये बताया कि जी, आप जो अभी तक कर रहे हो, कच्चा खा रहे हो, और साथ में एनिमा भी 2 ले रहे हो, सुबह शाम एक एक, जी, तो इससे काम होने वाला नहीं है, ये असाध्य रोग है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा तैयारी चाहिए। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई जी, कि जैसे गुरु के बारे में कहते हैं ना कबीर साहब, कि गुरु कुंभार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सवार दे, बाहर बाएं चोट। यानी जी, कि कभी कभी कठोर गुरु होते हैं कि बाहर से चोट मारते हैं, और अंदर से दूसरा हाथ है वह उसका आकार बनाता है। हाँ जी, ऐसे धरना बहन ने मुझे ये बताया कि आपको असाध्य रोग मिटाना हो, तो आपको जो आप पद्धति करते हो उसके हिसाब से 1 साल लगेगा। हाँ जी, तो या दूसरी एक पद्धति मैं आपको बताऊं, जो 1 महीने में ही ये दूर हो सकता है। जी, तो मैंने कहा कि 1 महीने में दूर होता है तो मैं वो करूंगा, बताइए जी, आप। हाँ तो जी, उन्होंने मुझे ये बताया, जनाब बहन ने, कि आप
एक दिन रसाहार करो और एक दिन बिल्कुल निर्जला। हाँ जी, 38 हॉर्स, जी, 38 घंटे का। हाँ जी, तो और ऐसे महीना करोगे तो 15 निर्जला हो जाएगा जी, और 15 साथ में रसाहार का हो जाएगा। हाँ जी, तो इसके बाद है वो आप क्या, और एनिमा है वो आप सुबह 2 टाइम, दोपहर 2 टाइम, शाम को 2 टाइम करो। जी, तो 6 बार उसकी मात्रा मैंने बढ़ा दी। जी, और खास करके जब निर्जला हो तो जी, इसकी मात्रा को और ज्यादा आपको बढ़ाना चाहिए जरूरत के हिसाब से। जी, तो ये उन्होंने सुझाव दिया। जी, तो और उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट निर्जला पर नहीं आ सकते हो तो ऐसा करो कि वैसे हम 12 बजे तक 6 घंटा तो आकाश तत्वों में रहते ही हैं, तो जी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे उन्होंने बताया मुझे कि जी, आप ऐसे धीरे-धीरे करके 38 घंटे तक पहुंचो। जी। हर रोज 1 घंटा तो बढ़ाते गुरुदेव, हैं तो 24 घंटे में 24 घंटे तक हम पहुँच जाते हैं। हाँ, मगर गुरुदेव की कृपा जन्ना बहन मुझ पर ऐसी रही है जी, कि मेरा मुख्य नेचर अध्यात्म है। मैं हाँ वेद जी, और उपनिषदों को पढ़ाता हूँ। हाँ तो जी, कभी निर्जला नहीं किया था, मगर सीधे-सीधा आपने जिस दिन मुझे ये बताया, उसी दिन से ही 38 घंटे का निर्जला मैंने स्टार्ट कर जी। दिया वाह, कि वाह! मैं आज से बहुत ही अच्छा। करूँगा। जी, बहुत आज बढ़िया। से ही करूँगा और ऐसे 1 महीने में 15 कंटिन्यूअस निर्जला और 1 दिन जी, रसाहार, 1 दिन निर्जला ऐसा किया, जी, तो भयंकर समस्या पहले तो बढ़ी हाँ जी, कि चमड़ी में से रोज 7 सूप भर के ऐसे चमड़ी बाहर निकलती थी। हाँ जी, हाँ जी, और गाय का घी मैं लगाता था 2 घंटे, ढाई घंटे में। 1 महीने तक ऐसा हुआ कि रात को मैं 2 घंटे ही सिर्फ सो पाता था। जी, हाथ का हिस्सा, जी, चेहरे का हिस्सा जी, और पैर के जो नीचे तलुए का हिस्सा है उसको छोड़कर सभी जगह सोराइसिस फैल हाँ गया जी, था। जी, 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 भयंकर फैल गया था। मगर झरना बहन ने भी बताया कि जी, आपको अब मेडिकल साइंस की दवा मैंने छोड़ दी थी। 2 महीने तक मैंने साथ में दवा ली थी और जी, उसके बाद रसाहर पर मैं जब आ गया 5 दिन, तो जी, मैंने दवा बिल्कुल छोड़ दी और जी, उस पर लगाने की क्रीम भी छोड़ दी थी। जी, तो उसके बाद कंटिन्यूअस लगातार मैं करता गया तो 1 महीने में ही बहुत बड़ा आ गया। 1 महीने, सवा महीने तक बड़ा संघर्ष चला जी, कि जी, घुटने से लेकर शरीर के कमर तक के हिस्से तक, थोड़ा ऊपर तक भी इतना बुखार रहता था कि जिसमें रोटी को ऐसे रखो तो वो सेक हाँ गर्म जी, हो जाए, हाँ जी, इतना पक जाए। बुखार। हाँ जी, हाँ, इतना भयंकर बुखार है ना, होता था। और ऐसे रात को सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, जी, उल्टा या सीधा या करवट लेकर कुछ भी मैं सो नहीं पाता था। जी, मगर मैंने सोचा कि अब करना है तो करना है। झरना हाँ बहन जी, ने जो मार्गदर्शन किया है, तो जी, और कोई पद्धति तो काम नहीं कर रही है, जी, तो जी, करेंगे या मरेंगे। हाँ जी, बस ये दृढ़ संकल्प के साथ मैंने ये कार्य शुरू किया हाँ और जी, उसका परिणाम ये आया कि 4 महीने के बाद, वैसे मैंने शुरू किया था तब निश्चय किया था कि 6 महीने तक मैं ये प्रयोग करूँगा, कच्चा खाऊँगा। जी, और फिर मैंने 6 महीने तक कच्चा भी खाया, अच्छा, वापस ना आए फिर से। तो जी, 6 महीने तक कच्चा खाया। आज भी मैं पंच तत्व के हिसाब से ही खाता हूँ। जी, दोपहर में तो बिल्कुल है वह कच्चा ही खाता हूँ। जी, 1 साल हो गया है अब मुझे। अच्छा, वापस फिर से सोरायसिस नहीं हुआ है जी, और बिल्कुल है वह ऐसे नॉर्मल त्वचा है वह हो गई जी, है। जी, बहुत और अच्छे, कुछ भी नहीं, जी, हाँ, कुछ भी अब यहाँ पर नहीं है। जी, जी, ऐसे नॉर्मल स्थिति हो गई है शरीर की जी, और कुछ लगाना नहीं पड़ता, कुछ दवा है वह खानी नहीं पड़ती। तो जी, मैं झरना बहन का बहुत आभारी हूँ जी, और मैंने अनुभव हाँ खास जी, करके इसीलिए शेयर किया कि मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बीमारी के दर्दी है और जी, वो ये कहते हैं कि ये मेडिकल साइंस भी ये कहता है, मैं हम किसी पद्धति का विरोध नहीं करते हैं, हाँ जी, वो हाँ भी जी, अपनी जगह सही है। हाँ जी, जी, हाँ, मगर ये जो ऋषियों पुरुषों की पद्धति है, उन वो हमने करके अपने तन और मन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है।
हाँ जी, वैसे हमारी संस्कृति कहती है ना, आहार ऐसा ही विचार होता है, हाँ जी, मन ऐसा ही मन होता है। हाँ जी, तो ऐसे ही ये कच्चा खाने से, फल खाने से तो आध्यात्मिक यात्रा भी बहुत अच्छी हुई और हाँ जी, साथ में शरीर के अंदर रोग भी सारे मिट गए। जी। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 48 है। जी, तो 48 की साल अभी अभी आपका उम्र 48 है और 13 साल से ये बीमारी थी और ये अभी बीमारी चली गई। तो आपको कितना खुशी महसूस होती है वो सभी को बताइए क्योंकि पूरा समाज जो है वो दवाई खा-खा के भी थक गया है, पैसे खर्च करके भी थक गया है और शारीरिक रीत से भी थक गया है। इससे तो अच्छा है कि ये बीमारी को प्राकृतिक रूप से अपक्व भोजन खा के ठीक किया जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमें दवाई के भी पैसे खर्च नहीं हुँ। करने पड़ते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। जी, तो अभी आपको ना मैं मुझे बहुत ही खुशी मिली है, ये ऋषियों की पद्धति जो बीवी चौहान साहब और जना बहन और दूसरे भी कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। अब मैं भी चलता-फिरता इसका प्रचारक बन गया हूँ हाँ जी, और मैं भी कई लोगों को बताता हूँ तो उनकी साइटिका दूर हो जाती है, वज़न, कब्ज़ियत, गैस एसिडिटी और स्थूलता आदि दूसरों के भी 23-24 किलो तक के हैं वो वज़न कम हो जाते हैं। हाँ जी, और मैं झरना बहन का बहुत बड़ा आभारी हूँ जी, कि उन्होंने कहते हैं कि श्रेष्ठ कार्य करना और उसमें सहयोग देना बहुत ही ज़रूरी है और जी, झरना बहन एक महान कार्य कर रहे हैं ऋषियों का, जी, उनका माध्यम वो बन रहे हैं। तो ईश्वर उनको बहुत-बहुत आशीर्वाद दे कि जी, जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कार्य करे और मुझ जैसे कई सारे लोगों की समस्याओं को दूर करे और जी, अच्छे कार्य करते हैं। भगवान और गुरु सदैव उनके साथ रहते हैं। जी। खूब-खूब आभार आपके बहुत इतने प्रसन्न हूँ, अच्छे मेरा परिवार भी बहुत प्रसन्न है जी, और इनके बाद ये मैंने भी अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, तो मैं हाई स्कूल में अध्यापक था, 25 जी, साल तक मैंने नौकरी करता था। तो जी, ये परिवर्तन के बाद मैंने अपनी वैसे भी अध्यात्म में वेद उपनिषद आदि ग्रंथों को मेरे गुरुओं से सीखा है, तो जी, मैंने अपनी नौकरी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम जैसा जीवन स्वीकार कर लिया है। अब जी, मैं कच्चा-सच्चा ये पद्धति जो लोगों को बताता हूँ और साथ में है वह वेदों और उपनिषदों के लिए ज़रूरी है ऐसे प्रकरण ग्रंथ और प्रक्रिया के ग्रंथ भी पढ़ाता हूँ। फिर से एक बार झरना बहन का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। हाँ जी। ईश्वर उनके कार्यों को और फैलाए। जी, और आप अभी की बात करें तो अभी आप 24 घंटे रॉ डाइट पे हो कि शाम को कुछ पकाया हुआ लेते हो? अभी शाम के समय थोड़ा पका हुआ खाता हूँ मैं। अच्छा, दोपहर में तो बिल्कुल कच्चा ही खाता हूँ। अच्छा, जी। और आपको इतना ठीक हो गया, आपके घर में से कोई फ़ॉलो करता है 1 कि साल सिर्फ़ तक बहन मैंने 1 साल 6 महीने तक तो बिल्कुल पक्का खाया ही नहीं है जी, जी, बहुत अच्छी बात है। और फिर आपकी बाद में है ना धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया। जी, आपकी स्किन जो है वो बहुत ग्लो कर रही है। आप नहीं कहो तो भी पता चलता है कि आपकी स्किन जो है वो कितनी क्लीन हो गई है, कितनी एकदम शाइन कर रही है। तो ये जो फेस के ऊपर भी हमारी स्किन है, उसके ऊपर से भी हमें पता चलता है कि हम रॉ फूड खाते हैं और इसका जो चमत्कार है वो दिख रहा है। तो आपके घर में से कौन-कौन करता है कोई फ़ॉलो? हाँ, मेरी मिसेज़ और मेरा बेटा भी करता है, एनिमा भी वो लेते हैं जी, और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और यहाँ हम लोगों को दूसरों को बताते हैं तो उनकी भी कई सारी समस्याएँ दूर हो गई है। जी, जी। तो आपकी वाइफ़ को भी अगर 2 मिनट का कुछ कहना हो तो उनको आप बुला सकते हो। हाँ, हाँ, मैं बुलाता हूँ। 1 मिनट हाँ। हाँ जी, विजय यहाँ वो आते हैं अभी। हाँ, वो जी। रसोई घर में थे। हाँ जी, कोई हाँ। बात नहीं। आपने जो हमें इंटरव्यू दिया वो समाज को बहुत प्रेरणादायक रहेगा और आपका जो अनुभव है तो पूरे समाज में भी ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि सभी लोग हैं वो स्वस्थ जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए, शांति से जीवन जिए, सुखी से जीवन जिए। तो उसके लिए कुछ और नहीं करना है, अमृत भोजन खाना है जो भगवान पकाता है अमृत ये जो प्राकृतिक भोजन है, अपक्व भोजन है, वो भोजन खाना चाहिए। जी, तो आपका वाइफ का नाम क्या है?
हाँ, लीजिए अभी सुब्रा। अभी वो आ गई है तो हाँ बात जी, करें आप हाँ इनसे। जी, 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 नीलेश भाई आपका खूब खूब आभार, थैंक यू। हाँ जया जी, बेन कैसे हो? जी, जय श्री कैसे कृष्ण, हो? मजामा। जय श्री कृष्ण। जी, आप मजामा कैसे छो हो? ने? आपका हाँ कैसा बस अनुभव रहा जो 13 साल से नीलेश भाई को इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। तो आपने भी बहुत सेवा की होगी, जूस बना के दिया होगा, फल, सलाद, फ्रूट। हाँ जी, तो हम्म, हाँ यस। आपको आपका कैसा अनुभव रहा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम 4 महीने में ठीक हो गया? वो जर्नी बताइए। बहुत 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 अच्छा रहा। हम एकदम ठीक खुश हैं, बहुत बहुत खुश है हम लोग। हाँ जी, जी, थैंक यू, थैंक यू। जी। और आप भी जूस पीते हो, फ्रूट खाते हो, सलाद खाते हो? नहीं हम लोग मैं तो सुबह से 1 बजे तक पानी नहीं पीती है। हाँ जी, दोपहर में कच्चा थोड़ा पक्का भी खा लेती है कभी कभी। हाँ जी, कच्चा रहा तो कच्चा। मैं अच्छा। शाम को खिचड़ी भात ऐसा बना के खाती है, चावल बस ऐसा बना के जी, खाती है। जी। तो हम आपको इससे अच्छा है। हाँ जी, हम आपको एक बताना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो लाइफस्टाइल है हमारी कि जिसमें हमें बीमार नहीं पड़ना है। तो आपको लंच में पेट भर के खाना हो 2 किलो खाओ या 4 बार खाओ, लेकिन प्राकृतिक भोजन खाइए। पकाया हुआ भोजन जो है वो सिर्फ शाम को खाओगे तो चलेगा, लेकिन दोपहर में यस। नहीं खाना है, हाँ नहीं खाना हाँ। है। जी। नहीं नहीं तो खाएगी, आज हाँ, से तो पेड़ा ले लेते, नहीं हाँ खाएंगे। जी, नहीं खाना है क्योंकि हमें नहीं नहीं भगवान खाएंगे। भगवान हमें सोराइसिस कर दे, फिर उसके बाद हम तपश्चर्या करेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान ने सोराइसिस नहीं दिया है, तो पहले से हम तपश्चर्या चालू कर दें। जी, बस तो 48 के आए, अभी लगता है कि ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, कभी बीमार हाँ, नहीं होगे। हाँ जी, तो 100 साल तक स्वस्थ रहना है हमें। इसके लिए हाँ ये यस यस। सिस्टम करनी है। जैसे गाय, कुत्ते, भेड़िए, बकरी, हाँ जो यस। हाथी, घोड़े, पशु, पंखी, कोई खाना नहीं पकाता है, फिर भी खाते हैं, फिर भी मजा करते हाँ हैं। वो हाँ, खाते हैं खाते हैं। हाँ, सब खाते हैं और कोई भूखा मर गया, कभी कभी आपने देखा 50 बंदर मर गए, नहीं भूखे मर गए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं नहीं। नहीं तो। चलो 50 कबूतर हम्म मर गए, भूखे हो गए, मर गए, खिचड़ी नहीं बनाई तो हम्म मर गए। कोई नहीं मरता है ना। हम्म। एक नहीं नहीं इंसान जो मरता है है। वो सुबह, दोपहर, शाम, रात पका पका के शरीर को मृत खाना कर देता खाते है। मृत कर देता है। मृत भोजन खाने से पहले सोचो कि शरीर मृत हो जाएगा। तो जो यस। कोयला होता है, लकड़ी होती है, उसको जला देते हैं तो कोयला हो जाता है। वैसे ही खाने को आग पे चढ़ा देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो हमें भगवान ने जैसा दिया है वैसा का वैसा अगर हम खा लेंगे तो हमारी आत्मा को भी शांति होगी, दिमाग को भी शांति होगी, शरीर को भी शांति होगी और भगवान के ढेर सारे आशीर्वाद भी हमें मिलेंगे। हाँ सही बात है सही जरना बात है, बहन। सही बात मेरे है। जो गुरुजी स्वरूपानंद स्वामी करके थे हाँ जी, 125 साल तक जिए। हाँ जी, 125 साल तक वो जिए। और हाँ, अभी ये डेढ़ साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। मगर अच्छा, 125 साल तक उनका जो शरीर है ना तंदुरुस्त था। और मन भी कुशाग्र बुद्धि वाला था। और वो कच्चा ही खाते थे, हाँ जी। तो शरीर जो ज्यादा है ना, कच्चा ही खाते थे। हाँ जी, और पंच महाभूत की पद्धति के हिसाब से ही खाते थे। क्या बात है। जैसे हम ऐसा और जैसे कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है ना, हे मनुष्य त्याग पूर्वक तुम भोग करते हुए 100 साल तक जियो। तो ये कच्चा सच्चा पद्धति खाने से संभव है। मेरे दादाजी भी 108 साल तक जिए। और अच्छा, मैं रोग का शिकार हो गया था, मगर फिर से मुझे है ना, जरना बहन ने ऋषियों की पद्धति की और आहार विचारों में तो था, आहार में नहीं था। तो जी, वो वापस लाया। कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापिस घर आ आता गए। है तो उसको भूला उसको नहीं बुला कहते। नहीं कहते हैं। हाँ अच्छी अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही। ये पूरा समाज है ना वो ऐसी रीत रीत चली आती है कि माँ ने खाना बनाया, बेटे ने खाना खाया और बहू ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, बहन ने खाना बनाया। ये सदियों से चला आता है। कभी कोई सोचता नहीं है कि एक जीव के लिए पूरा शरीर बर्बाद कर देते हैं, पूरा शरीर। अगर हमें सही हमारे सही बात पूरे, है आपकी। जी, हमारे शरीर में लंग्स है वो कितने पैसे से मिलेंगे? हमारा जो हार्ट है वो कितने पैसे खर्च करोगे नहीं मिलेगा। लीवर नहीं मिलता है,
किडनी नहीं मिलती है, आंखें नहीं मिलती है, कान नहीं मिलते हैं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल इतने सही है। करोड़पति है, हम करोड़पति शरीर से हम करोड़पति है, तो हमारा शरीर को ही जब हम इन अंगों में समस्या आती है ना, तब पता चलता है कि इनका महत्व क्या है। हाँ जी, लीवर लेने सही जाओ बात तो है। पता और चलता है 7 लाख। मेरे गुरुजी भी एक बात अच्छी बताते थे, झरना बहन। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, बोलिए। वो ये कहते थे कि अंधेव, मान लो अंधेव हैं, वो हमें कहते हैं कि मान लो जैसे हम भिगोया हुआ खाते हैं तो ठीक है, मगर वो अंधेव हैं ऐसा कहते हैं कि तला हुआ जो लोग ज्यादा खाते हैं, मैं भी खाता था पहले, हाँ जी, तो तला हुआ ज्यादा खाते हैं तो अंधेव ये कहते हैं कि हमें खाओ, मगर ऐसे तेल, गर्म तेल में रिबा रिबा कर मार कर मत खाओ। और हाँ, इसीलिए वो हमें श्राप, मान लो हमें लग जाता है कि अगर हमें जैसे तुम दुखी करते हो ऐसे तुम भी दुखी हो जाओगे, ज्यादा ये तला हुआ हमें खाओगे ना, तो हाँ तुम्हारे जी, अंदर जाकर ये समस्याएं हम पैदा करेंगे। जी। जो भी मजाक में भगवान ऐसा कहते थे वो। हाँ, जो भी भगवान की बनाई हुई चीज़ है, उसको हम आग पे ले जाते हैं, तो वो विकृत हो जाती है और जब वो विकृत हो जाती है, तो उसको हम पेट में डालते हैं, तो पूरे शरीर के सारे ऑर्गन बिगड़ जाते हैं। तो हमें सही यही बात है। रास्ता चुनना पड़ेगा, तो ही आध्यात्मिक लेवल, हमारा मानसिक लेवल, हमारा आर्थिक लेवल, हमारा शारीरिक लेवल, जो सब कुछ है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीलेश भाई, आपकी उम्र जो है 48 और मैंने आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया और मैंने थोड़ा बहुत डाँटा भी आपको और जो है वो डांट वो काम कर गई, डांट जी, काम कर गई, और मैंने भी जी, सोचा कि 1 साल लगे, इससे तो अच्छा है कि 1 महीने हाँ में मैं जी, जान छोड़ूं। तो जी, 1 महीने तक आपने कहा ना वैसा ही प्रयोग किया, और हाँ जी। लास्ट निर्जला तो 2 साथ में किए 65 आवर्स का। वाह, वाह! जी, तो और अगर उसके बाद अभी भी मैं कभी-कभी है ना बीच-बीच में मैं निर्जला कर लेता हूँ। जी, 8-10 दिन में है ना निर्जला एक बार कर लेता हूँ। जी, और कच्चा तो बिल्कुल है, वही लाइफ पद्धति है, जीवन स्टाइल बना दी है कि जी, दोपहर में तो कच्चा ही खाऊँगा, जी, सुबह 6 घंटे तक तो कुछ भी नहीं, और एनिमा भी सुबह है वो ले रहा हूँ। जी, और पहले ज़्यादा लेता था, उसकी मात्रा 2 कर दी है सुबह। अच्छा, अच्छी बात है। जी, पहले जब ज़रूरी था तो 6 तक 8 तक करता था, मगर जी, अब उस 2 तक अब ठीक हो गया है बिल्कुल। 1 साल से वापस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, न जी, कुछ लगाने की ज़रूरत है, न कुछ वो खाने की ज़रूरत है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तो नीलेश मेरे जी जीवन में आपका। बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में झरना बहन माध्यम बने, चौहान जी, साहब माध्यम बने, मेरे गुरुजी भी माध्यम बने, आप सबका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। जी, थैंक यू और मैं आपको इनकी तस्वीरें भी भेजूँगा कि हाँ कितनी जी, भयंकर हालत हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी तस्वीर हाँ। आप भेज देना, हम दर्शकों को बताएँगे। जी ज़रूर, आपको ज़रूर। जी, और हम पूरे साधकों और को खास करके कोई भी असाध्य रोग में जो ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये है कि दृढ़ मनोबल के साथ पहले इन पद्धति को ठीक से पूर्ण रूप से समझने के बाद वो प्रयोग करें, ताकि वो वापस जाने का प्रश्न ही न हो। जी, समस्या एक बार बढ़ेगी ज़रूर, हाँ जी, मगर सहने की तैयारी रखोगे, तो फिर सदा के लिए समस्याएँ चली जाएँगी। हाँ जी। जी, खूब-खूब आभार एक बार नीलेश नीलेश जी, आपने अपना अनुभव सभी दर्शकों को बताया। आपकी जो वीडियो है वो पूरे समाज में, पूरे देश में जहाँ पे भी जाएगी वो सभी को काम में आएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं और आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएँ हैं। और सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और आपको एनीमा पॉट चाहिए या न्यू डाइट सिस्टम की कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे भी ऑर्डर करके आप कुछ भी मँगवा सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके भी हमारा संपर्क कर सकते हो। जना बहन को कोटि-कोटि प्रणाम। जी, थैंक यू, आभार, प्रणाम नीलेश जी, थैंक यू। प्रणाम, प्रणाम।